मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, इसलिए मोटी बात समझ पाता हूं, और मोटी बात कोई खूंटे की तरह गाड़ के बैठता उसी को पकड़ के। नावेद भाई, बाकी सब कहानी है कि पेशे लेखपाल की नौकरी निकली, उसमें क्षैतिज आरक्षण था कि ऊर्ध्वगामी आरक्षण था, और हाई कोर्ट ने क्या कहा और फलाने ने क्या कहा, उतना दिमाग तो है नहीं मेरे पास। मैं मोटी बातें जानता हूं। समाजवादी पार्टी को सब 2 महत्वपूर्ण पदों पर निर्वाचन करने, मनोनयन करने का अधिकार हासिल रहा जन्म से। मेरी बात गंभीरता सुनिएगा अशोक भाई। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का, और एक जब सरकार बने तो मुख्यमंत्री, ठीक। बाकी सब छोटी कुर्सियां हैं। नरेश उत्तम पटेल बैठे कि श्याम लाल पाल बैठे, कोई बहुत फर्क नहीं। नावेद जी गलत तो नहीं कह रहा, गलत कहूं टोक दीजिएगा। जो अनीत कछु भाकऊ भाई तो मोहि बरजियो भय बिसराई, राम ने कहा। 2 बड़े पद थे, सर्वशक्ति संपन्न पद 2, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का और 4 बार मुख्यमंत्री का आसन। था कि नहीं था? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इन सर्वोच्च पदों पर 650 जातियां और उपजातियां हैं महत्वपूर्ण पिछड़ों में। क्या हमने लॉटरी निकाली? क्या हमने ये देखा कि अब इनको हो गया, अब दूसरे को भी अवसर दो? अरे छोटी जातियां छोड़ दो, 650 लोग कहेंगे अमिताभ जी ने इतना लंबा आंकड़ा बता दिया, को राजनीति भी करनी। 8-10 जातियां तो है ना पिछड़ों की बड़ी, उसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। वो तो को हमारे साथ वो राजभर जी नहीं ने, वो अब तक 100 जातियां तो बिना सांस लिए बदगिना दिए होते टीवी पे। वो तो इतने सिद्धस्त हैं। लेकिन फिर भी लोधी है, कुर्मी है ना, कुछ महत्वपूर्ण जातियां जिनकी संख्या भी अच्छी है। इन 2 पदों पर कोई बैठा, बाकी कहां कहां बैठा वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं। इन 2 पदों पर कोई बैठा, ये महत्वपूर्ण है। एक आदिवासी है, एक पिछड़ा है, एक पिछड़ों में एक वर्ग से है, दूसरा पिछड़ों में दूसरे वर्ग से है। केंद्र में एक रेनबो दिखता है ना। पिछड़ों में भी जातियों का प्रतिनिधित्व अलग अलग हो रहा है कि भाई ठीक है, इनको मिल चुका लड्डू, बोले तुम साइड हो, अब दूसरे को लाओ, जो पीछे है उसको तो तुम आओ। ऐसा नहीं कि चौराहे पर लड्डू का डब्बा खोला और जो 4 लोग आगे हैं वही बार बार हर बार डब्बा नया आता, वही 4 लोग खा लेते हैं। पीछे वाले अभी तक चूरा भी नहीं मिला। ये जातियों को चूरा भी नहीं मिलेगा तो फिर विद्रोह हो जाएगा। फिर आप पॉलिटिकल थ्योरी कोई बना दो, उसका नाम कुछ भी दे दो। मायावती यूं ही नहीं आई ना। आज बसपा की क्या स्थिति छोड़िए, लेकिन मायावती जी इसलिए आई क्योंकि कांग्रेस ने जगजीवन राम जैसे नेता को खड़ा तो किया, लेकिन दलितों के साथ न्याय नहीं किया, इसलिए मायावती खड़ी हो गई, काशीराम खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये तो जगजीवन राम को जेब में रख के घूम रहे कांग्रेसी है, उनकी कौन सुन रहा। तो काशीराम ने कहा कि हमको वो व्यवस्था चाहिए जिसमें मास्टर की हमारे पास हो, गुरु किल्ली मास्टर की, और उन्होंने वो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में तो कर ही दिया। बहन जी की पालकी सबने उठाई, किसने नहीं उठाई? नावेद बाबू गलत कह रहा हूं? बहन जी की पालकी सबने उठाई और दंडवत होके उठाई, दंडवत। अशोक जी की पार्टी भी उससे अछूती नहीं है।
भाजपा ने उठाई, कांग्रेस ने उठाई, सपा ने भी उठाई। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उठाई कि नहीं उठाई अशोक जी? हैं? और दुखवा कहां से कहूं मेरी सजनी, आप तीनों किससे किससे अपना दुख कह सकते हो? सब उसी दुख के दुखी रहे, क्योंकि बहन जी का तो तेवर कभी बदला ही नहीं। और एक विषय और महत्वपूर्ण है कि पूजा पाल पर यह जस्टिफिकेशन नहीं चलेगा कि पूजा पाल को राजनीति में जिंदा रहना है इसलिए वो अखिलेश जी का नाम ले रही। हो सकता है तिरंजना कर दी हो, लेकिन पूजा पाल समाजवादी पार्टी का क्रिएशन नहीं है। मैं शिवपाल जी को सुन रहा था कि 2 वोट को तरस जाएंगी। अरे आपने विधायक बनाया था इसको पहली बार नहीं ना, आपके खिलाफ जीत के आई थी भाई, कृपा से थोड़ी ना आई है। और जिस बात की ओर नावेद भाई इशारा कर रहे थे, वो एक गाना था ना, अशोक भाई को गाने स्मरण रहते इसलिए उनके संज्ञान उनको समर्पित करता हूं। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। वैसे मैं कह रहा हूं, पूजा जहां जहां जाएगी अतीक का साया जिंदा होता जाएगा, ये जान लो। अब अतीक किसको नुकसान देगा ये भी जान लो, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं, इतना तो कोई बौरा नहीं, सब जानते। अतीक के पक्ष में कोई खड़ा नहीं होगा। अतीक के कुत्ते थे वो भी मर खप गए, अब तो कुछ बचे नहीं वहां है। और पूजा पाल का फोटो जहां दिखेगा वहां अतीक की छाया आई ही जाएगी। पूजा पाल की सारी लड़ाई किस लिए? अतीक जो सड़क पर बैठ के जूता काट रहा, उससे भी पूछो कि पूजा पाल ठीक है कि अतीक। वो दोनों को नहीं जानता होगा व्यक्तिगत तौर, वो कहा भैया अतीक नहीं ये ठीक है, जानता नहीं पूजा पाल को। लेकिन चाय वाले से पूछो, बग्गी वाले से, ऑटो वाले से, किसी से पूछो, किसान से पूछो, धनवान से पूछो, निर्धन से पूछो कि पूजा पाल ठीक है कि अतीक, उत्तर बहुत लाउड आएगा। यही पूजा पाल की ताकत है। मैं उस बहस में भी नहीं जा रहा, नावेद भाई ने कुछ सूचनाएं दी हैं। हां, लेकिन मैं इतना जानता हूं, पूजा बड़ी योद्धा है, क्योंकि मैंने अपने 38 साल के जीवन में तमाम बड़े बड़े नेताओं को भय के कारण नावेद भाई राजनीति छोड़ते देखा है। राजनीति छोड़ गए मारे डर के। बोले भैया हम क्यों छोड़ दिए? अरे बोले भैया जिंदा हैं ये कम है। मैं नाम लेके बता सकता हूं, मैंने से पुरुष देखे डरपोक, ये लड़की कम से कम खड़ी तो रही। इसको तो नहीं पता था कि अतीक मारा जाएगा। जो आदमी लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती, अतीक पुलिस को गिरफ्तार कर लेता था। नेताजी के समय में घटना घटी थी, अशोक भाई जानते हैं। बड़ी मुश्किल से चिरौरी करके छुड़ाया। बोले अतीक तुम्हें हमारी कसम इन्हें छोड़ दो। कहना नहीं बहुत साले बदमाश हैं, इनको नहीं छोड़ेंगे। बोलो ना तुम्हें हमारी कसम छोड़ो, तब छूटे थे। कभी आपने सुना पुलिस गिरफ्तार कर ली गई हो? उसके खिलाफ ये लड़ी। जो लोग प्रयागराज से हैं, फैमिलियर हैं, वो जानते हैं कि अतीक के इलाके से गुजरने का भी प्रोटोकॉल था कि आंखें कैसी होनी चाहिए है। इतना भय जिस आदमी का हो, मतलब मैं पूजा पाल से कभी नहीं मिला, लेकिन मैं सोचता हूं कि जिस आदमी ने भरी सभा में अपने कुत्ते की टांग मुख्यमंत्री के हाथ में दे दी और फोटो खिंचा ली और एक हाथ मूंछ पे रखा हो, उसके खिलाफ कोई लड़की खड़ी होकर कैसे लड़ ली? छोड़ो आर्टी पार्टी राजनीति, छोड़ो, छोटी बात है क्या भाई? 500 राउंड से ज्यादा फायर मारा था इन लोगों ने इसको मारने के लिए, और अस्पताल तक गए उसके पीछे राजू के। और कोई बच्ची होती नावेद भाई जिसको 20 दिन भी नहीं हुए होते इस विवाह के, मायके चली जाती सब छोड़कर, कहती भाई ना। वो जो जिजीविषा है ना,
उस जिजीविषा को प्रणाम। मैं नहीं जानता पूजा पाल व्यक्तिगत तौर पर क्या है, नहीं जानता, लेकिन वो जिजीविषा बड़ी है। उस जिजीविषा को हर पिता को प्रणाम करना चाहिए, हर भाई को प्रणाम करना चाहिए। बहन हो तो ऐसी और बेटी हो तो ऐसी। अशोक भाई छोड़िए पार्टी के चक्कर में मत पड़िए। हमारे यहां इन्हीं को महिषासुर मर्दनी कहा है। ऐसी ही नारियों के लिए यह शब्द आया होगा, महिषासुर मर्दनी। जो लड़ जाए, प्राण हथेली पर रख के लड़ जाए। ये तो भला हो योगी जी आ गए, परिस्थितियां बदली, वरना कौन जानता था कि प्रयागराज में अतीक का सूर्यास्त हो जाएगा? कोई नहीं जानता था, ना कोई मानता था। लोग मानते थे अमरावती लिखा के आया है अतीक। उसके खिलाफ लड़ना। हमने तो अतीक के जूठे कप उठाते विधायक सांसदों को देखा ना विद भाई। क्या विधायक सांसदों को अतीक के जूठे कप उठाते देखा और वो अतीक से गाली खाते देखा। उसकी टेरर का मामला ये था। उससे जो लड़की लड़ी होगी उसको लांछित तो नहीं करिए। राजनीति अपनी जगह, कोई भाजपा में रहे, कोई सपा में रहे, कोई बसपा में रहे, कोई कांग्रेस में रहे, कहीं रहे, लेकिन इसलिए लांछित नहीं करिए। नारी सम्मान की लड़ाई को सम्मान दीजिए। सम्मान नहीं दे सकते तो ट्रोल मत करिए। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH